सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान ये बताते हैं कि कौन क्या करता है। जैसे पिछले श्लोक में भक्ति योग और ज्ञान योग की बात हो रही थी कि कौन निर्गुण ब्रह्म को कौन की उपासना कौन करता है और सगुण ब्रह्म की उपासना कौन करता है। अब यहाँ पर पहले भगवान समझा रहे हैं कि कौन कैसा है। तो क्या समझाते हैं? वो कहते हैं ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। तो भगवान ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं। कौन से लोग? जो मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं। तो ये कौन से वाले? ये निर्गुण वाले हैं। कैसे निर्गुण वाले हैं? देखिए, जिनको परमात्मा मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी समझ में आता है और ये समझ में आता है कि उस परमात्मा का कह के किसी को बताया नहीं जा सकता, अकथनीय है और निर्देश है, जिसके बारे में निर्देश नहीं कह सकता। बताए निर्देश देने का अर्थ होता है जैसे हम किसी को निर्देश दें कि तुम पहले 1 किलोमीटर सामने जाओ, उत्तर दिशा में जाओ, फिर आधा किलोमीटर बाएं पूर्व दिशा में जाओ, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाओ। तो ये क्या है? हम किसी को निर्देश दे रहे हैं, कहीं जाना है तो कैसे पहुंचना है। तो जो लोग ये बात समझते हैं कि भगवान को निर्देश देकर नहीं समझाया सकता, और जो ये समझते हैं कि भगवान अव्यक्त है, अव्यक्तम, ऐसा मानते हुए जिनके पर्युपासते, जो लोग भगवान को अक्षर अनिर्देश से अव्यक्त मानते हैं और इसके अतिरिक्त वो एक और कुछ और भी चीज़ें मानते हैं। वो क्या कहते हैं कि भगवान सर्वत्र गमम, सब जगह गए हुए हैं। भगवान अचिंत्य में, उनके बारे में चिंतन नहीं किया सकता। चिंतन नहीं किया सकता मतलब जैसे क्या होता है कि आपके मन में कोई विचार आए कि भाई मुझे किसी स्टॉक में पैसा लगाना है, तो क्या करेंगे? पहले उसके बारे में आप चिंतन करेंगे, आप उसके बारे में पूरा जानकारी हासिल करेंगे, उस जानकारी को समझेंगे, फिर सोचेंगे, अच्छा, चिंतन करते हुए चिंतन करते हुए आप उसमें आगे बढ़ेंगे। या फिर आप वैज्ञानिक हैं या कोई ऐसे कारीगर हैं जिसको आपको कोई नई चीज़ बनानी है, तो क्या करेंगे? पहले आप चिंतन करेंगे कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो चिंतन जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, वो बुद्धि का कार्य है। तो भगवान, ये जो लोग ये मानते हैं कि भगवान अचिंत्य हैं, इनके बारे में चिंतन नहीं किया सकता। और कूटस्थम का अर्थ होता है, कूट का मतलब होता है जो निहाई, जिसपे कि सब कुछ रखा था। जैसे जब कोई चीज, जो चीज सब चीजों का आधार होती है, उसको कूटस्थ कहते हैं। तो भगवान कूटस्थ हैं, मतलब वो सबका आधार है। और अचलम मतलब वो चलते फिरते नहीं है। ध्रुवम मतलब अटल हैं, जैसे हैं वैसे हैं, वो हिलते नहीं अपनी जगह से। तो जो इन सब गुणों को समझते हुए भगवान का ध्यान करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भगवान के इस प्रकार के गुणों का ध्यान करते हुए उनको भजते हैं या उनकी भक्ति करते हैं। अब देखते हैं कुछ और लोग कैसे हैं। चलिए वो अगले श्लोक में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।